अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं ना तस्बीह पढ़ रही थी और बहुत दिनों से ना मैं ये वाली तस्बीह जो है टेली काउंटर, तो ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए, यानी कि मैं भी पढ़ लेती हूँ और वो भी पढ़ लेते हैं, पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो आज मैंने ना अलमारी की ना बहुत ज़्यादा सफाई करी थी। जो शीशे वाली अलमारी होती है जिसमें क्रॉकरी वगैरह रखते हैं ना, उसकी तो वो जो है उसके अंदर ये मुझे मिल गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मिल गया है तो इसमें ही पढ़ लेती हूँ आज। तो जेंगो भी यहीं पे ही बैठा हुआ था। गाइस इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि जिस एसी वाले कमरे से जब भी मैं बाहर निकलती हूँ ना और खाना वाना बनाना होता है, कुछ करना होता है, तो पसीने पसीने हो जाते हैं और सब कपड़े गीले हो जाते हैं। और किचन की हालत देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है। तो मैंने थोड़ी सी किचन को साफ़ करा है, थोड़ा सा रह गया है क्योंकि इस कदर गर्मी हो रही है और पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ रही है कि मैं थोड़ी सी भी साफ़ करती हूँ तो फिर दोबारा गंदा हो जाता है। तो आज मैं बनाने वाली थी सिंपल सा खाना, दही फुल्की और राइस बनाऊंगी और थोड़ी सी रोटी देखूंगी बना लूँगी, क्योंकि एक दो रोटी तो मेरे हस्बैंड खाते ही खाते हैं। वो कहते हैं कि चावल थोड़ी देर में ही हज़म हो जाते हैं, फिर उनको भूख लगने लग जाती है रात में, तो फिर मैं इसलिए एक दो रोटी बना ही देती हूँ। तो ये वाले चावल है ना गाइस, मैं नए लेकर आई हूँ, कच्चे चावल है ये। तो इनका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं जो है ना पसा कर ही बनाती हूँ चावल। तो मैंने इन्हें पसाने के लिए रख दिया था, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी पानी निकाल के, और उसके बाद मैं बनाने ना शुरू करूँगी दही फुल्की। तो कढ़ाई मैंने ना रख दी थी दूसरे चूल्हे पे और इस कढ़ाई को मैंने रख दिया इस वाले चूल्हे पे। तो मेरा जल्दी से ना साथ साथ में ही काम हो जाएगा, क्योंकि फिर से वही बात बोलना चाहूँगी, गर्मी बहुत है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिएं और ठंडा ठंडा शरबत बना के पिएं, लेकिन ज़्यादा मीठा ना पिएं, सत्तू वगैरह बना के पिएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके ना सारी पकौड़ियाँ डालनी शुरू कर दी थी गाइस, और मैंने अच्छी तरह से बेसन को फेंट लेती हूँ तो अच्छी सी ना पकौड़ियाँ बन जाती है फ्लफ़ी फ्लफ़ी। और यानी कि सोडा डाल के भी बना लो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना सोडा ज़्यादा हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि फिर वो पकौड़ियाँ टूटने लग जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना एकदम तैयार हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी दाल भी बना लेती हूँ। तो मैंने देखा फ्रिज में थोड़ी दाल रखी थी उड़द की, तो मैंने सोचा चलो धुली उड़द की दाल भी बना लेते हैं, तो चावलों के साथ बेहतर लगेगी और रोटी भी खा लेंगे मेरे हस्बैंड एक दो इसके साथ। तो गाइस कुछ भी है ना, कुछ भी मैं ना शूट नहीं कर पा रही हूँ गर्मी में, ना तो मेरा बाहर जाने का दिल करता है ना कुछ करता। और मेरा बर्थडे भी आने वाला है, देखते हैं मेरे हस्बैंड मुझे कहाँ लेके जाते हैं, या ऐसे ही जैसे हर साल मैं बनाती हूँ घर में ही बैठ के या लेट के, कुछ भी नहीं करती गाइस, मैं घर में ही पड़ी रहती हूँ। और ज़्यादातर ऐसा होता है ना, वैसे तो आम दिनों में आप जाते रहेंगे, लेकिन किसी दिन आप सोचते हो ना तो आप नहीं जा पाते, पर ऐसा यानी कि करेंगे, देखेंगे कुछ डिनर वगैरह पे तो प्लान करेंगे ही। और चावल बहुत ज़्यादा मस्त बने थे गाइस, और ये वाले चावल है ना वाइट भी खाओ ना तो इतने अच्छे लगते हैं, कच्चे चावलों का तो अपना ही अलग टेस्ट। अब तो ज़रूरत है बहुत ही अच्छी बारिश हो जाए मज़े की, जिससे कि एकदम ठंडा ठंडा हो जाए। पर हमारा इलाका ऐसा है कि है ना, थोड़ी सी बारिश होती है ना तो बहुत कीचड़ हो जाती है और गंदगी इस कदर हो जाती है कि बस घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यहाँ फ्लैट ही चेंज कर दूँ, लेकिन ये होता है ना, आप घर मकान जो भी खरीदना होता है आपको, तो आप अचानक से ऐसे चेंज नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पे लेना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इन सभी चीज़ों से मैं भी जूझ रही हूँ फ़िलहाल। तो रोज़ शाम के वक्त है ना, आजकल ऐसा मौसम हो रहा है एकदम लालम लाल, यानी कि बादल हो जाते हैं, आसमान एकदम लाल लाल हो जाता है। तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर कैमरे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया। जेंगो को उसका खाना दे दिया था। और गाइस ये ड्राम जो रखा हुआ है ना, ये पूरा टूट चुका है मेरे। तो गाइस इस ड्राम को है ना हमें फेंकना है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इसमें जो भी पीओपी है, सफ़ेदी पड़ी हुई है, इसे निकालो और दूसरे डब्बे में डालो और इसे फेंक दो। और गाइस यानी कि ऐसे करते करते आज देखिए दूसरा दिन हो गया था ये। पहले दिन मैंने बनाई थी दही फुल्की, अब बनाने जा रही हूँ नेक्स्ट डे को आलू अंडे की सब्ज़ी, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं हो पा रहा। और बीच में एक दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैं कहीं गई हुई थी, और फिर मुझे आने में देर हो गई मुहर्रम वाले दिन, तो फिर मैं ज़्यादा बना नहीं पाई। और यहाँ पे मैं ना अंडे उबालने के लिए रख रही थी, मैंने चलो अंडे उबालने के लिए रख देती हूँ। और मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आई थी क्योंकि सर में कुछ दर्द सा हो रहा था। इतने में जेंगो को ना पता नहीं क्या लगा कि मैं इसे कुछ खाने पीने के लिए दे रही हूँ, जबकि मैं इसे खाना को देकर आई थी। मैंने बोला बेटा अंडे उबाल रही हूँ,
तो ये तो बस ये कच्चे अंडे भी खाने को तैयार था। जब इसे अंडा दो तो ये खाता नहीं है, तो ऐसे कच्चा तो नहीं दूंगी, उबाल कर इसे कुछ खिला दूंगी। और बिस्किट तो वैसे इसने खा लिए हैं। और फिर उसके बाद जो है मैं और जेंगो दोनों के दोनों चले गए थे कमरे के अंदर, क्योंकि हम दोनों माँ बेटों को है ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल, है ना, हमें ना कमरे में ही बैठे रहते हैं। तो इतने में मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला तो ये बाहर चला गया, फिर से अपने बिस्किटों के पास चला गया। तो अभी इसे फ्रेश होना है, तो ये फ्रेश होएगा। और इतने में ना यानी कि थोड़ी देर बाद जाके मैंने बना लिए थे चावल और आलू अंडे सब कुछ तैयार कर लिए थे। और ये ना गाइस आम जब लेकर आई थी मैं आम्बिया, उसके अंदर से ना मीठी वाली आम्बिया भी निकल गई थी, पीली पीली सी, इतनी मज़े की लगती हैं, खट्टी मीठी, वाह क्या टेस्ट होता है इसका। अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आने लगा, इतनी टेस्टी आम थी, खा कर ना मज़ा ही आ गया। और आज मैंने बनाए थे आलू अंडे और रोटी, यानी कि हमारी कल वाली रखी हुई थी तो वही हमने खा ली थी। और साथ में चावल बनाए थे। और मैंने यानी कि आलू अंडों में ज़्यादा आपको तार नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने ऑयल थोड़ा कम ही रखा था, क्योंकि हमें ना फिर से दोनों मियाँ बीवी को ना अपने लेवल पे आना है। जैसे हम दोबारा से डाइट वगैरह दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हम करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।